दुनिया छोड़ सकती है, यीशु कभी न छोड़ेगा। दुनिया छोड़ सकती है, यीशु कभी न छोड़ेगा, कभी न छोड़ेगा, कभी न छोड़ेगा, कभी न छोड़ेगा, कभी न छोड़ेगा। मेरा यीशु कभी न छोड़ेगा, मेरा यीशु कभी न छोड़ेगा। Praise the Lord। पाठ 2 प्रेरितों का पुस्तक हम चिंतन कर रहे हैं। आज हम प्रेरितों का पुस्तक पहला अध्याय उसकी 4 और 5 को हम पढ़ेंगे। और उसने मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिन के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद और स्तुति करते हैं। इस अवसर पर हम आपके निकट आते हैं। आपके चरणों में आनंद की भरपूरी है मनुष्य। आपके चरणों में हमें शांति मिलती है। हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपका वचन हमें जीवन और सामर्थ को प्रदान करते हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं। आपकी उपस्थिति में बैठे हैं आपके बच्चों सबको आशीष दें। पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति में ले चलते। हम आगे तेरे वचनों को हम चिंतन कर सके, हम मिलकर हम सीख सके, तो वो अनुग्रह प्रार्थना सुनिए। धन्यवाद यीशु का नाम। प्रभु को मैं धन्यवाद स्तुति कर रहा हूँ। पिछले वर्षों में हमने यीशु मसीह जीवित था, उसकी पक्की सबूत को प्रमाण के साथ हम प्रभु का वचन को हम सीखा है। आज परमेश्वर का वचन प्रेरितों का पुस्तक पहला अध्याय उसकी 4 और 5 को हम चिंतन कर रहे हैं। और उसने उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो। परमेश्वर को मैं धन्यवाद स्तुति करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें मिलकर आज्ञा दी। हमें मालूम है, हमने कुल दिखपति पढ़ा है, यीशु मसीह का स्वर्गारोहण का समय में लगभग 500 प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें आज्ञा दिया और यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा को पूरा होने की बाट जोते रहो। Praise the Lord, hallelujah। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है, जो उस आशीष, उस अनुग्रह में तुम पर भेजूंगा। हम योवेल का पुस्तक हम पढ़ेंगे, 2 अध्याय का 28 और 29 वाक्यों को पढ़ेंगे। परमेश्वर की प्रतिज्ञा क्या है यह पाई जाती है। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। जो परमेश्वर की योजना को पूरी करने के लिए, उस सुसमाचार की सेवा की पूरी करने के लिए परमेश्वर ने 500 साल पहले
योहिल भविष्यवक्ता के द्वारा उस वायदा किया है, मैं अपने आत्मा सब प्राणी को दूंगा और तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुरनिया स्वप्न देखेंगे और तुम्हारा जवान दर्शन देखेंगे। आने वाला दिन में परमेश्वर की सेवकाई को पूरी करने के लिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। उसकी सहायता और उसकी वरदान भी हमें पाना बहुत जरूरी है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, तुम यरूशलेम को ना छोड़ना, और पिता ने जो वायदा किया है उसको तुम पाना है। तुम उसकी बाट जोते रहना है। और कहा, जिसकी चर्चा तुम मुझसे भी सुन चुके हो। भविष्यद्वक्ताओं ने उस आत्मा के प्रति हमें वो समझाया, और मात्र ने यीशु मसीह धरती पर थे, अपने शिष्यगणों को बार बार उस पवित्र आत्मा के बारे में जो समझाते रहा। यूहन्ना लिखित सुसमाचार 14 अध्याय उसकी 17 वाक्य हम पढ़ेंगे। यीशु मसीह ने जो हमें सिखाया है, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने जो हमें सिखाया है वो पवित्र आत्मा के बारे में कहा, ये सत्य का आत्मा है, और मात्र नहीं वो तुम्हारे साथ में रहेगा और तुम में है। हमें हमारे साथ में हमेशा रहेगा। प्रभु यीशु मसीह अपने क्रूस बलिदान के बाद में यीशु मसीह जी उठेंगे, फिर पिता के पास जाएंगे। कहा, परंतु तुम्हारे साथ में रहने के लिए इसलिए एक आत्मा आएगा, वो पवित्र आत्मा करके यीशु मसीह ने जो समझाया। यूहन्ना लिखित सुसमाचार 15 अध्याय का 26 को हम पढ़ेंगे। परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य की आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है। यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारे लिए एक सहायक क्या करूंगा, भेजूंगा, हमारी सहायता करने की, हमारी मदद करने की। जैसे प्रभु का वचन में लिखा है, तुम्हें प्रार्थना कैसे करना नहीं मालूम, परंतु पवित्र आत्मा भरा भरा के तुम्हें प्रार्थना करने के लिए अगुवाई करेगा। हर सच्चाई के बारे में हमें बताएंगे, धार्मिकता के बारे में बताएंगे। वो हमारी एक सहायक रूप में पवित्र आत्मा हमारे बीच में रहेगा। 16 अध्याय को उसकी 13 वाक्य को पढ़े। परंतु जब वह अर्थात सत्य की आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये लिखा है वो हमें मार्ग दिखाते हैं और आने वाला बातों को भी क्या करेंगे, बताएंगे। भविष्य में क्या होने वाला है, कल क्या घटना होने वाला है, और पवित्र आत्मा हमें मार्ग निर्देशन देगा। अब प्रेरितों का पुस्तक हम देखते हैं, पौलुस का मिशनरी सेवकाई में, दूसरे मिशनरी यात्रा में, जहां फिलिपिया में पौलुस जाना चाहता था, परंतु पवित्र आत्मा ने मना किया। और पौलुस ने पवित्र आत्मा की
उस आज्ञा को मानकर वेट किया। और रात में एक मकदोनिया वाला आकर पौलुस को बुला रहे, आप हमारे मकदोनिया में आइए और हमारी सहायता करें। वो पवित्र आत्मा दर्शन के द्वारा उन्हें बताया। वैसे ही मकदोनिया में गया, वहां परमेश्वर की बड़े बड़े काम हुआ। हम आत्मा की अगुवाई के अनुसार यदि हम चलेगा, हमारे सेवकाई में बहुत आशीष का कार्य बन जाए। वो हमारा एक सहायक है, वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, अगुवाई करते हैं, हमारी सहायता करते हैं। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करते हैं। यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय उसकी 26 वाक्य पढ़ेंगे। 26। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। Praise the Lord। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा पवित्र आत्मा आएगा, तुम्हें सब बातों को क्या करेगा? सिखाएगा, सभी बातों को सिखाएगा। और जो जो बात मैंने तुम्हें जो सिखाया है वो तुम्हें स्मरण भी करवाएगा। वो हमारी सेवकाई में कितने अधिक जो मदद पवित्र आत्मा करते हैं, ये हमें समझ वो ये हमारी सेवकाई में बहुत बड़ी विजय हमें प्रदान करती है। हम प्रभु का वचन हम देखते हैं, विशेष प्रेरितों को पुस्तक में आत्मा ने अगुवाई किया, आत्मा ने सामर्थ्य दी, आत्मा ने भरपूरी दी, हम पाए जाते। वो हमें पवित्र आत्मा की इन दिनों में बहुत जरूरत है। जो पवित्र आत्मा का अगुवाई की हमें बहुत जरूरत है। हम देखते हैं प्रेज़ द लॉर्ड उसका पहला अध्याय का पहला अध्याय 5 वाक्य में, क्योंकि यूहन्ना तो पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिन के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जब यूहन्ना मनफिरा का प्रचार कर रहे थे और यरदन में लोगों को बपतिस्मा दे रहा था, तो बहुत लोग आकर पूछने लगा, आप है जो आने वाला मसीहा? तब यूहन्ना ने कहा, मैं तो पानी से क्या करता हूं? बपतिस्मा देता हूं। जो वो आने वाला है वो तुम्हें क्या करेगा? आत्मा से, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। मत्ती सुसमाचार 2 अध्याय के 11 वाक्य को कोई पढ़े। मत्ती सुसमाचार 2 अध्याय के 11। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा। मैं तो पानी से तुम्हें मनफिराव का बपतिस्मा देता मैं हूँ, तुम्हें पानी का मनफिरा का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है, जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं, योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। पवित्र आत्मा और आग से क्या देगा? बपतिस्मा। हालेलुया। तो यीशु मसीह के बपतिस्मा, प्रेज़ लॉर्ड, आत्मा से और आग से। हालेलुया। इसलिए हमें बपतिस्मा देते हैं आत्माओं में, ताकि हमारा जीवन पूरी तौर से बदल जाए। जैसे हम कोई दो भी नहीं तो वस्त्र धोने वाला, जब सफेद वस्त्र धोने के बाद वो नील में अपने सफेद वस्त्र को क्या करते हैं? डालते हैं नील के पानी में, जो बाल्टी में डालते हैं। डालने के बाद उसको ऊपर उठाते हैं तो प्रेज़ द लॉर्ड पूरा क्या हो जाते हैं? वो नील हो जाते हैं।
वैसे ही पवित्र आत्मा में जब बपतिस्मा होते हैं उसका जीवन पूरा परिवर्तित होता है। पंतकुस्त के दिन में हम उसको देखा, जो पतरस जब आत्मा से भर गए और खड़ा होकर पूरे यहूदी लोगों सुनो, इस्राएल सुनो, सबको पुकार के बड़ी हिम्मत के साथ प्रचार कर। 50 दिन के पगले उसके जीवन कैसा था? 50 दिन के पगले वो यीशु का क्रूसीकरण का समय में पुकारा था, मैं वो पहचानता नहीं, मैं यीशु को नहीं जानती करके पतरस ने चुका। Praise the Lord, hallelujah। परंतु जब पवित्र आत्मा से भर गए, इतनी बदल गया उसका जीवन, वो खड़ों का कहने लगा, वो यीशु का हम गवाह है। हालेलुया। 50 दिन के पहले उन यहूदियों और फरीसियों और उन लोगों को, जो यहूदी लोगों को देखकर उनमें उसका साथ में नहीं करके बताया, उस व्यक्ति के जीवन की परिवर्तन देखिए। वो 11 चेलों के साथ खड़े होकर प्रचार करने लगा, हम उसका गवाह है। आमीन। पहला अध्याय, दूसरा अध्याय में हम पतरस की प्रचार पूरी तरह से हम देखते हैं कितनी सामर्थ्य से भरा हुआ सुसमाचार था। मात्र नहीं, उसकी जो सुसमाचार में 3000 लोग यीशु मसीह को उद्धार करता, मुक्तिदाता करके स्वीकार किए और बपतिस्मा लिए। प्रभु को मैं धन्यवाद स्तुति करता हूं। पवित्र आत्मा के बपतिस्मा होने से जीवन परिवर्तित होता। हम आगे उनकी सेवकाई को देखें, तीसरा अध्याय में देखें, उस बपतिस्मा, वो आग की बपतिस्मा होने के बाद तीसरा अध्याय में हम देखते हैं उनकी दृष्टिकोण बदल गया। जब एक लंगड़ा सुंदर पाठकों में बैठा था, उसको देखकर तरस खाया और उसको देखकर कहा, देखिए हमारे पास सोना चांदी नहीं, ये सब कुछ हमने छोड़ दिया, और एक चीज हमारे पास है, यीशु नासरी है, वो आपको दे रहा हो। बोलकर उसके हाथों में पकड़ा और में सामर्थ जो उतरा, वो आग उतरा, वो खड़ा हो गया। हालेलुया। और पवित्र आत्मा की बपतिस्मा, आग से जो बपतिस्मा हो जाते, उनका जीवन परिवर्तित होते। हम पुराने नियम में भी हम देखें, पहला शमूएल की पुस्तक में हम देखा जाए, 10वां अध्याय के 6वें वाक्य में कोई पढ़ेंगे, 10वां अध्याय के 6वें वाक्य में हम देखते हैं शाऊल, जो पहला राजा शाऊल का परिवर्तन, जब परमेश्वर की आत्मा आई तो उसके जीवन में जो हुआ है परिवर्तन। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा। उनसे कहा बल से उतरेगा, और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा। नबूवत करने लगेगा। और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। और भी मनुष्य हो जाएगा। शमूएल भविष्यवक्ता ने शाऊल से कहा, आगे पढ़िए। और जब ये चिन्ह तुझे दिखाई पड़ेंगे, तब जो काम करने का अवसर तुझे मिले, तुझे काम करने का अवसर तुझे मिलेगा, उसमें लग जाना, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग रहेगा। क्योंकि परमेश्वर तेरा संग रहेगा। आगे पढ़ेंगे। और तू मुझसे पहले गिलगाल को जाना, और मैं होम बलि और मेल बलि चढ़ाने के लिए तेरे पास आऊंगा। तू 7 दिन तक मेरी बाट जोहते रहना। अगला वाक्य। तब मैं तेरे पास पहुंचकर तुझे बताऊंगा कि तुझको क्या क्या करना है। जब ही उसने शमूएल के पास से जाने को पीठ फेरी, तब ही परमेश्वर ने उसके मन को परिवर्तित किया। परमेश्वर उनका मन को परिवर्तित किया, और वे सब चिन्ह उसी दिन प्रकट हुए। जब वे उधर उस पहाड़ के पास आए, तब नबियों का एक दल, नबियों का एक बहुत बड़ा दल आ गया। दल उसको मिला, और परमेश्वर का आत्मा
उस पर बल से उतरा। देखिए वहां देखिए परमेश्वर की आत्मा बल से शाऊल के ऊपर उतरा। आगे और वह उनके बीच में उनके बीच में नबूवत करने लगा। नबूवत करने लगा। जब उन सबों ने जो उसे पहले से जानते थे हाँ, यह देखा हाँ, कि वह नबियों के बीच में नबूवत कर रहा है, नबूवत कर रहे हैं, तब आपस में कहने लगे, हाँ, कीस के पुत्र को यह क्या हुआ? क्या हुआ? क्या शाऊल भी नबियों में का है? हाँ, वहां के एक मनुष्य ने उत्तर दिया, भला उनका बाप कौन है? हमें praise the Lord। बस यहाँ हम देखते हैं शाऊल का जीवन क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। परमेश्वर की आत्मा बल से उतरा, उसका जीवन बदल गया, उसके रूप बदल गया, उसका काम बदल गया। Praise the Lord, hallelujah, amen, hallelujah, amen। पवित्र आत्मा की बपतिस्मा हमें जरूरी है, इसलिए यीशु मसीह ने कहा तुम यरूशलेम को ना छोड़ो। यशायाह नबी का पुस्तक 44 उसका 3 और 5 वाक्य पढ़े। क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। आप प्यासी भूमि पर प्यासी भूमि पर और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। हमें प्यासी भूमि पर जल, सूखी भूमि पर क्या करेंगे? धाराएं बहाएंगे। यदि कोई किसी को पवित्र आत्मा की बपतिस्मा पाना है, अभिषेक पाना है, उनको एक भूख और प्यास होना जरूरी है। सूखी भूमि पर वो धाराएं बहाएंगे। आगे पढ़ेंगे। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। शिशु को क्या करूंगा? परमेश्वर को वायदा है, यदि आप परमेश्वर की पवित्र आत्मा के अभिषेक पाना चाहते हैं तो प्रभु की वायदा है, मैं उंडेलूंगा करके लिखा है। और मात्र में ही हमें इस पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने से हमें हमारे जीवन में क्या मिलते हैं? 8वां अध्याय का 16 पढ़िए, रोमियो 8वां अध्याय का 16। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है, आत्मा हमारी आत्मा के साथ गवाही देते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हम परमेश्वर के क्या करना है? हम परमेश्वर की आत्मा में आते हैं हम, और परमेश्वर के साथ एक बहुत बड़ी रिश्ते को हमें दिखाते हैं। हमें महसूस होते हैं ये हमारा जो परमेश्वर हमारी पिता है, परमेश्वर हमारे पिता है और हम उसके बच्चे हैं, हम उसकी बारिश हैं। गलातियों 4 अध्याय का 16 वाक्य 6 वाक्य पढ़ेंगे। और तुम जो पुत्र हो, तुम पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, और हमारे हृदय में भेजा है। आमीन। जो पुत्र की आत्मा को हमारे हृदय में क्या किया है? मेरे प्यारो, यीशु मसीह ने हमसे कहा यरूशलेम और पिता की जो वायदा वो हमें पवित्र आत्मा और पाना में जरूरी। आगे का वो वचनों में हम सीखेंगे पवित्र आत्मा का भरपूरी की क्या जरूरत। यह हम आज हमने सीखा। नंबर 1, ये परमेश्वर की वायदा है, योबेल नबी के द्वारा 2:28 में जो पढ़ा है, जो परमेश्वर की वायदा। दूसरी बात, यीशु मसीह ने इस धरती पर रहा हुए समय पवित्र आत्मा के बारे में हमें अच्छी तरह सिखाया है। वो हमारा जीवन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हम लेने से हमारा जीवन परिवर्तित। उदाहरण हमने पतरस के बारे में, उदाहरण हम शाऊल राजा के बारे में हम देखा। हालेलुया, बहुत बड़ी। और उसके बाद और हमारी सहायक है, हमारी अगुवाई करते हैं, हमें सिखाते हैं पवित्र
चीजों को हमने सीखा है। इसलिए मेरे प्यारो, जो भी वचन सुन रहे हैं, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, आप पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं पाया हो, आप जरूर पाइए। प्रभु आपके लिए रखा है, जरूर परमेश्वर आपको देगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आमीन। आइए प्रार्थना। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज की इस बाइबल स्टडी के लिए, हम धन्यवाद करते हैं आपके अनमोल वचन के लिए। धन्यवाद हो परमेश्वर, तेरा वचन प्रभु हमें आशीष देते हैं, हमें बल देते हैं और आपकी आत्मा हमें सामर्थ बनाते हैं। आप इस सेवकाई के लिए हमें तैयार करते हैं। आपकी बपतिस्मा लेने से हमारे कमजोरियां दूर होते हैं और हमें सामर्थ्य होकर परमेश्वर मसीह के लिए एक बलवंत सेवकाई हम कर पाते। धन्यवाद करते प्रभु, सुना हुआ सभी लोगों पर आपकी आशीष हो। प्रार्थना सुनते धन्यवाद, यीशु के नाम, आमीन।